हठ योग में प्राणायाम का जो अभ्यास कहा है उसके लिए तो नियम दिया है कि 4 समय का प्राणायाम है, माने 4 समय के कुंभक करते 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 84 कुंभक रोज के करते 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 100 अंतर और बाह्य दोनों मिला करके क्षमता, वो बड़ी मुश्किल से, इतनी आसान नहीं है। हमारा डायफ्राम इतना वीक है, फेफड़े इतने वीक हैं, इन कमजोर शरीर के अंग प्रत्यंगों के साथ आप लंबे समय करना भी चाहेंगे तो होएगा नहीं। उसकी एक पूरी तैयारी है उसकी। धीरे 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 उसकी क्षमता बढ़ती है, धीरे 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 श्वास को रोकने की क्षमता आती है और बिना विचलित हुए। उसमें वो श्लोक आया है बड़ा सुंदर कि जैसे शेर को धीरे 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 नियंत्रण में लाया जाता है, ऐसे प्राण शेर हैं। इस शेर को आप ऐसे ही तुम कहो कि जी हम बस ऐसे ही कर लेंगे। कई लोग हैं वो किताबें पढ़ के, इंटरनेट देख के, गूगल करके कुंभक अच्छा ऐसे होता है तो चलो हमने शुरू कर दिया और वो कर लेते। और फिर ऐसे शरीर में जो रोगी है, ऐसा शरीर जिसने पूरी तैयारी नहीं करी है, उनका शरीर रोगी हो जाएगा, बिगड़ जाएगा शरीर, स्वास्थ्य ही चला जाएगा। तो बड़े कुशल प्रशिक्षण के माने किसी आचार्य के अंतर्गत रहते हुए, उस आचार्य के निर्देशन में रहते हुए कुंभ का अभ्यास किया जाना चाहिए। उसके पूर्व अपनी मन मर्जी से इसको नहीं किया। अब ये चीज के लिए भी फिर से एक डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, संयम चाहिए, नियम चाहिए। क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। फिर वही बात कहती हूँ, कम बोलने वाला, कम खाने वाला, कम सोने वाला, यही आदमी योग की साधना कर सकता है। जिसने 4 समय प्राणायाम मान लो करना हो, वो किस समय खाए। तो इस प्रकार की गहन साधना करने वाले को वो धीरे 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 वो मूंग दाल खिचड़ी और दही नहीं, दूध और दूध फल, बस इतना ही। बोले जब तक सिद्ध ना कर लें, जब तक इसको ठीक से सीख ना लें, जब तक इसे ठीक से कर ना लें, तब तक आहार व्यवहार का बड़ा जबरदस्त नियम पालन करना पड़ता है। प्राणायाम चूंकि लोगों से होता नहीं है, इसलिए कई बार महात्मा लोग कहते चलो बेटा जप किया करो, 2 माला कर लो, 4 माला कर लो, बहुत है। एक ने 5 माला तो जी बहुत ज्यादा हो जाए, चलो बेटा 2 ही कर लेना। जी 2 भी नहीं होती, चल 1 ही कर लेना। जी 1 भी नहीं होती, चल नहाते समय एक बार ओम नमः शिवाय कर लेना। हाँ ये कर लूंगा मैं, वो भी कि तो महाराज भूल गया था। अब ऐसे आदमी से क्या अपेक्षा करेंगे। इंद्रियाणाम स्व विषयाभेय प्रत्याहरणम प्रत्याहारः। इंद्रियों के जो विषय हैं, स्व विषय, आंख का विषय रंग, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, जो इंद्रिय का विषय है उसको अपने विषय से वापिस लौटा लेने का नाम प्रत्याहार है। To withdraw the senses from its object is called pratyahara. अब ये साधन कब आएगा, जब प्राणायाम करेगा। प्राणायाम में भी कब, जब कुंभक होने लग जाएगा। ऑब्वियसली जिसका कुंभक सधने लग जाए, जिसके प्राणायाम में, आज सुबह भी मैंने कहा ना, सांस अंदर बाहर करने का नाम प्राणायाम नहीं है। सांस अंदर बाहर करते 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 मन टिक जाए, स्थिर हो जाए और फिर रुक जाए, ये हुआ प्राणायाम। तो जहां रुका तो ये प्रत्याहारी तो हुआ।
इंद्रियां अपने विषयों में जाती नहीं, लौट आई हैं। कहाँ? मन में। मन कहाँ? स्वरूप में टिक गया। तो प्रत्याहार की सिद्धि के बाद ही धारणा संभव होती है। अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणाम धारणः। अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय वस्तु कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म पर मन के टिका देने का नाम धारणा है। देखिए, वेदांत की धारणा और योग की धारणा में थोड़ा ये भेद हो जाएगा। योग कहेगा आप बाहर, अब देखो वो है बड़ा जरूरी, वो भी ऐसा मत समझना कि जरूरी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योति पे धारणा करो, त्राटक करो। भ्रू मध्य पे त्राटक करो, हृदय पे त्राटक करो, गुदा पे त्राटक करो, पांव के अंगूठे पे त्राटक करो, सिर के ऊपर त्राटक करो। भिन्न भिन्न स्थान जो हैं वो गुरु जैसा जैसा आदेश करता है, ग्रंथ में आता है, वैसा वैसा उस स्थान पर मन को टिका दिया। तो योग में इसको धारणा बोलते। फिर एक होती अंतर धारणा, अंतर आकाश में धारणा करनी, अंतर सूर्य या चांद पे धारणा करनी। धारणा माने टिका देना, टू होल्ड, टू होल्ड। मन में गुरु धारण कर लिया, माने गुरु का जो स्वरूप है पूरा का पूरा एकदम बढ़िया, वो मन में टिकाया और फिर उस पर ध्यान लगा दिया, तो ये गुरु ध्यान हो गया। आंख बंद करी, ओम की धारणा करी, ओम को विजुलाइज किया, ओम पर मन टिका दिया, ये हुई ओम की धारणा। अब ये बाहर त्राटक करे या अंतर त्राटक करे, बाहर टिकाए या अंतर टिकाए, तो ये योग की धारणा हुई। पर वेदांत में वो कहते हैं माने ना इस पे करे ना उस पे करे, खंडन नहीं किया, बस उन्होंने इतना कहा ब्रह्म पे ध्यान टिका देवे। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा पर ही सिर्फ ध्यान टिका देने का नाम धारणा है। और यही धारणा में अगले श्लोक में कहा तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। जब अंतर अद्वैत स्वरूप ब्रह्म पर बिना किसी और चीज के ख्याल को लाए हुए जब एक ही ब्रह्म पर मन टिक गया, इसी का नाम ध्यान है। अब ब्रह्म क्या है? अपना स्वरूप। किसी ने एक संत से पूछा, महाराज आंख बंद करके किसको किसको ध्याते हो? कहते अपने आप को ही ध्याते हैं। हमने तो सुना आप लोग परमात्मा पे ध्यान करते हो। कहते एक ही बात है। किसका ध्यान करते हैं? बोले अपना ही ध्यान करते हैं। इसलिए कहा ना अपने आप का कर ले विचार, ये नहीं कहा परमात्मा का विचार करो। अपने आप का कर ले विचार। अपने आप का विचार करते 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 मन आप में ही जब स्थित हो जाता है, इसी का नाम ध्यान होता है। आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान। आंख बंद करी और मन यहां वहां भाग रहा है, इसका नाम ध्यान नहीं है। अपने ही अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप पर मन टिक जावे तो इसी का नाम ध्यान। और समाधिस्तु उक्तः सविकल्प इव। जब अपने आप का ध्यान करते करते मन आपके ही स्वरूप में लीन हो जाता है, इसी का नाम समाधि होता है। अन्य का ध्यान नहीं है, किसी दूसरे का ध्यान नहीं है, परमात्मा का ध्यान ये भी नहीं कह रहे।
अद्वितीय ब्रह्म सत्ता, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, ये द्वैत हो गया। एक मैं हो गया, एक परमात्मा हो गया। तो ये द्वैत का सिद्धांत तो बता नहीं रहा है वेदांत सार। वेदांत सार तो आपको बता रहा है अद्वितीय ब्रह्म का बोध। तो अद्वितीय ब्रह्म बोध में ये नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा पर ध्यान कर रहे हैं या अपने आप पर ध्यान कर रहे हैं। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ के कहा, सिर्फ कहो ब्रह्म का ही ध्यान, ब्रह्म की ही धारणा, ब्रह्म का ही ध्यान और ब्रह्म में ही समाधि। योग में जहां विचार वितर्क आनंद आदि जो समाधियां कही गई हैं, उसमें कुछ कुछ स्थितियां मन की हैं बेसिकली। इस स्थिति में है तो ये समाधि, उस स्थिति में है तो ये समाधि। पर वेदांत की जो समाधि है, इसमें किसी एक कंडीशन की बात नहीं है कि इस पर किया था इसलिए ये हुआ है, बल्कि मन से सब कुछ छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। देह छोड़ी, मन छोड़ा, बुद्धि छोड़ी, चित्त छोड़ा, अहंकार छोड़ा। अब अंतःकरण है तो कहेंगे मैं, और जब अंतःकरण ही छोड़ दिया तो मैं कैसे कहेंगे? मैं आप कब कहते हो? जब देह मन के साथ जोड़ते हो। जब चेतना देह और मन के साथ होती तभी तो मैं कहते हो। बिना वहां जोड़े मैं मन के साथ तुम मैं तो नहीं कह सकते हो। और वेदांत का तो पहला ही स्टेप क्या? मनोबुद्धिया अहंकार चित्तानि नाहम। तो मैं कैसे कहेंगे फिर? तो चिदानंद कहेंगे। चिदानंद में फिर कहीं ना लगे कि कोई चिदानंद है जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो कहना पड़ा शिवो हम। So what is samadhi? The absorption in the self is samadhi. Whose absorption? Absorption of the mind. कैसे लीन हुआ? जैसे नमक पानी में लीन हो गया। चत्वार विघ्नः एवं अस्य अग्निः निर्विकल्पस्य लय विक्षेप कषाय रसस्वाद लक्षणात् चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। कहते हैं कि सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में जब कोई जाना चाहे तो उसके बीच में 4 ऑब्स्ट्रक्शंस या कहो अवधान या कहो रुकावटें वो आती हैं। हम तुम कहोगे जी अभी तो सविकल्प लगी नहीं, तो फिर इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई जब चलोगे तो तुमको रास्ते में ये देखने को मिलेगा, ये वर्णन करना पड़ता है ना। आप जब जाएंगे यहाँ से कुल्लू तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बस वही बात है। यह सविकल्प मैं ही सच्चिदानंद हूं, इस विचार में मन स्थित हो गया और बाहर का कोई विचार दूसरा न रहे, बिल्कुल एकदम मन टिक जाए, स्थिर हो जाए, रुक जाए। सविकल्प। पर सविकल्प से निर्विकल्प तकलीफें आएंगी। पहली लय, नींद। दूसरी विक्षेप, फिर मन बाहर आ गया, घर का बाहर का, खाने का पीने का, आने का जाने का, मेरा तेरा विचार करने लगे। बड़ा अच्छा टिका मन, फिर हिल गया। एक तो विक्षेप वो है जो तुम बेवकूफी से बाहर से खड़े कर लेते हो, पर एक विक्षेप वो है जो तुम्हारे चित्त से बाहर निकलते रहते।
कि जब कोई, जैसे मान लो आप कहो कि ना हमारे घर में शोर बड़ा है, टीवी चलता है, पड़ोसी शोर करते हैं, हम कैसे ध्यान में बैठे, मन ना वहाँ चला जाता है। अच्छा, तो घर में नहीं रहेंगे, चले गए कहाँ, आश्रम में चले गए। आश्रम में गए, अब कमरा है, वहाँ न पत्नी है, न बच्चे हैं, न रेडियो है, न टीवी है, न पड़ोसी है, कोई नहीं है। पर फिर वहाँ पास वाले कमरे में कोई रह रहा है, फिर उसकी आवाज़ आ रही है, फिर उसकी खटर पटर परेशान करिए, अरे मन वहाँ चला जाता है। ये भी ठीक नहीं। जंगल में जाते हैं, जंगल में जाए तो वहां बैठ गए किसी वृक्ष के, किसी चट्टान के तले के, यहाँ कोई नहीं, पर वहां गंगा की आवाज आती है, गंगा बहती है कभी। और जब मानसून में इतनी जोर से बहती है, इतनी भयंकर बहती है, और अचानक से पानी बढ़ जाता है। बाबा बैठा ध्यान लगा कि गंगा जी का पानी बढ़ गई, यहाँ तक पानी आया गर्दन तलक, तो उठ के भागा। जिस गंगा को मैया कह रहा था, वो मैया से ही दूर भाग जाएगा फिर, क्योंकि शरीर का आसक्ति मोह तो है ना, जीवन रक्षा तो करनी है, तो फिर जाएगा गंगा से दूर। अच्छा, मैं ना थोड़ा पहाड़ में और ऊंचे चले जा, कहाँ चले जाओ, उत्तर काशी चलते, और वहां तो शहर बस, चलो और ऊपर चलते, गंगोत्री चलते। अच्छा, वहां गए तो नहीं, यहाँ भी बड़े तीर्थयात्री आते, बड़ी डिस्टर्बेंस, और ऊपर चलते, चलो गोमुख चले जाओ। गोमुख में गुफा मिल गई, गुफा में बैठे हम, वहां ठंड में कुक्कड़ बन गया, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर बोरिया बिस्तरा उठाया, फिर उठा के नीचे आ गए, तो नीचे आवे शोर, फिर एक गुफा मिल गई, चलो ठीक ठाक मिल गई, थोड़ा वार्म भी थी, गर्म भी थी, बैठ गए। आंख बंद करी, आंख बंद करी तो मन, घर परिवार, बाजार, बच्चे, पैसा, लेन देन, दोस्त दुश्मन, सब दिखा रहा है। अब कहाँ जाओगे? मर के भी ना जो चैन मिला, तो फिर कहाँ जाएंगे वाली बात हो गई। संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है। और मन को संसार मुक्त करने का नाम समाधि है। मन संसार से मुक्त हो गया। विक्षेप बाहर के होते हैं, विक्षेप मन के होते हैं। जो मन के विक्षेप होते हैं वो, उनका क्या करोगे?